तो अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है। चार्ट के अंदर 3 लेवल बताए गए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, या फिर उसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन सी पोजीशन के लोग होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको सीईओ भी बोलते हैं, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इस पोजीशन के सारे लोग कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं? टॉप लेवल में। अब बात कर लेते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिविजनल हेड और डिपार्टमेंटल हेड। चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं लोअर लेवल की, जैसे सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन के लोग आते हैं? तो सबसे पहला सुपरवाइजर्स, दूसरा सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। सब कुछ चार्ट में लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। तो सबसे पहले टॉप लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म। फर्म का गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है। दूसरा फंक्शन होता है टॉप लेवल का फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिए, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए प्लान्स होना चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए। तो वो प्लान और पॉलिसीज को बनाना, ये दूसरा रहता है फंक्शन। तीसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइज करना सारी एक्टिविटीज़ को। जो मिडिल लेवल वाला, जो टॉप लेवल क्या करेगा तीसरे फंक्शन में, ऑर्गेनाइज करेगा सारी एक्टिविटीज़ को जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करनी है। यानी कि वो ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ में उनको जॉब्स दे देगा, जॉब और ड्यूटीज़ असाइन कर देगा कि इस तरह से आपको काम करना है। चौथा फंक्शन है असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, सब फिक्स्ड एसेट खरीदना, मशीनरी खरीदना पड़ेगी, प्लांट लगाना पड़ेगा, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत रहेगी डेली ऑपरेशंस को करने के लिए। ये सारी चीज़ें टॉप लेवल अरेंज करके देगा ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को। सब कुछ चार्ट में दिया हुआ है। अगला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे, ये भी किसका फंक्शन होता है? टॉप लेवल का। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ये भी कौन करेगा? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है लियाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि टॉप लेवल को आउटसाइड वर्ल्ड से पूरा कनेक्ट होना पड़ता है। टॉप लेवल को गवर्नमेंट से डील करना है, गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज़ बनाती है, कॉम्पिटिटर से डील करना है, मीडिया से डील करना है। बड़ा ही स्ट्रेसफुल जॉब होता है टॉप लेवल का, इतना आसान काम नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो ये भी टॉप लेवल पे जाके व्यक्ति पोजीशन में बैठ गया है, उसको जॉब मिल गया, तो सब कुछ इतना आसान नहीं है, बैठे रहने का काम नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है। कॉम्पिटिटर नई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनसे कैसे कॉम्पीट करना, ये सारी स्ट्रेटेजीज टॉप लेवल को समय समय पर बनानी पड़ती है। कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ले आती है जिससे भी डील करना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। अगला फंक्शन है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। लास्ट फंक्शन है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के आउटसाइड है, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर चल रहा है। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर नंबर 3 है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे इसे अच्छे से। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एक लिंक की तरह काम करेगा टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। टॉप और लोअर लेवल के बीच में लिंक की तरह काम करेगा। तो जो टॉप लेवल में पॉलिसीज बनाई गई है, उन पॉलिसीज को, उन प्लान्स को एक्सप्लेन करेगा लोअर लेवल को। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जब मैं आपको चार्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? परचेस मैनेजर आता है, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड। तो ये जो भी मिडिल लेवल कैटेगरी के मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये अपने अपने हेड के डिपार्टमेंट होते हैं। अगला फंक्शन होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। जिन भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनकी भर्ती करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको रिक्रूट करना, ये वाला फंक्शन मिडिल लेवल का होता है। अगला फंक्शन है मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट।
सब कुछ चार्ट में आपको ऊपर दिख जाएगा। स्क्रीन के अंदर चार्ट चल ही रहा है। चार्ट स्क्रीन के अंदर जो है उसमें आप देख सकते हैं, मोटिवेट पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। अगला फंक्शन है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना यानी कि चेक करना कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, और उनको इंस्ट्रक्शन भी देते रहना समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का अगला फंक्शन होता है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करेगा, मतलब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करें। और लास्ट फंक्शन है इम्प्लीमेंट द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। टॉप लेवल ने जो भी प्लान बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंसेस और प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। तो जो सुपरवाइजरी लेवल पोजीशन है, इनके अंडर में जो वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम रहती है, जो भी समस्या रहती है, वो इनको बताते हैं और ये जाके मिडिल मैनेजमेंट को बता देते हैं। क्योंकि वर्कर डायरेक्ट मिडिल वाले के पास नहीं जा सकता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकता है, तो वो पहले सुपरवाइजरी लेवल को अपनी समस्या बताता है और ये मिडिल मैनेजमेंट को मैसेज पास कर देते हैं। अगला फंक्शन है गुड वर्किंग कंडीशन। तो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स जो रहते हैं वो वर्कर्स को गुड एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। इससे क्या होता है कि सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला फंक्शन है सेफ्टी ऑफ वर्कर। तो सुपरवाइजर्स वर्कर को एक सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट देते हैं। अगला फंक्शन है हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं रिक्रूट करने में, भर्ती करने में लोगों को, और लोगों को सिलेक्ट करने में। अगला फंक्शन होता है वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स। कभी कभार वर्क से रिलेटेड बहुत सारे सजेशन वर्कर्स देते हैं, तो उनके सजेशन का स्वागत करते हैं, उन्हें भी इन्वॉल्व करते हैं, उनसे भी आइडियाज़ लेते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है, जो वर्कर्स हैं वो काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है, उन्हें बहुत सिक्योर फील होता है और वो बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि हमारी बात भी सुनी जा रही है। अगला फंक्शन होता है मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करके रखें कि इतने घंटे में काम फिनिश हो जाना चाहिए, इतने समय तक लंच होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को कौन चेक करता है? ये सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही चेक करता है कि वर्कर कितने समय में काम ख़त्म कर रहे हैं और ब्रेक टाइम कितना हो रहा है, कोई टाइम वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कोई रिसोर्स तो नहीं वेस्ट हो रहा है। इनका अगला फंक्शन होता है अपने अंडर काम करने वाले वर्कर्स का मोरल बूस्ट करना, उनको समय समय पर मोटिवेट करते रहना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। लास्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है, जैसे प्रोडक्ट बनने वाला है, वो कम से कम वेस्टेज हो, उसका बहुत अच्छे से यूज़ होना चाहिए।